नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। यह कथा त्रेता युग की है। अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे। वनवास के अंतिम वर्ष में लंका के दुष्ट राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब श्री राम ने वानर और भालुओं की सेना बनाई, हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए लंका पर चढ़ाई की और एक भीषण युद्ध के बाद अहंकारी रावण का वध कर दिया। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया और माता सीता को अग्नि परीक्षा के बाद सम्मान सहित वापस प्राप्त किया। अब श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अयोध्या लौटने का निश्चय किया। यह समाचार पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा पहले ही अयोध्या पहुंच चुका था। अपने प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने की खबर सुनकर पूरी अयोध्या नगरी आनंद के सागर में डूब गई। 14 वर्षों की लंबी और अंधकारमयी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। अयोध्या के हर एक नागरिक ने अपने राजा के स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू कर दी। नगर के हर घर को साफ किया गया, आंगन में रंगोली सजाई गई और हर मार्ग को फूलों से पाट दिया गया। लोगों ने यह निश्चय किया कि जब हमारे प्रभु श्री राम इतने वर्षों के अंधकार के बाद लौट रहे हैं, तो उनके मार्ग में कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। उस कार्तिक मास की अमावस्या की घोर अंधियारी रात में अयोध्या के प्रत्येक घर, हर गली, हर चौराहे पर घी के दीपक जलाए गए। अयोध्या नगरी दीपों की पंक्तियों से ऐसे जगमगा उठी मानो जैसे आकाश के सारे तारे स्वयं धरती पर उतर आए हों। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से अयोध्या की सीमा पर पहुंचे, तो उन्होंने अपनी प्रिय नगरी को हजारों लाखों दीपों से जगमगाते हुए देखा। उनका हृदय भी हर्ष से भर गया। अयोध्या वासियों ने अपने राजा का भव्य स्वागत किया। हर ओर उत्सव था, आनंद था और जय जयकार थी। अगले दिन शुभ मुहूर्त में श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, जो शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक बना। उसी दिन से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को उस ऐतिहासिक दिन की याद में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हम भी अपने घरों को दीपों से प्रकाशित करते हैं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे श्री राम ने रावण रूपी अंधकार का नाश किया था, वैसे ही हमारे जीवन का भी हर अंधकार समाप्त हो और ज्ञान, सुख और समृद्धि का प्रकाश फैले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।